श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में आज अहम दिन है। आज वाराणसी की जिला अदालत यह फैसला सुनाने वाली है कि यह मामला सुनवाई के लायक है या नहीं। सोमवार को जिला जज की अदालत में हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष के प्रार्थना पत्र के साथ ही कमीशन कार्रवाई की रिपोर्ट कोर्ट में पढ़ने की मांग की, जबकि मुस्लिम पक्ष ने मां श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मस्जिद के मिंटेबिलिटी पर सुनवाई की मांग की। दोनों पक्षों ने बारी बारी से अपनी अपनी दलीलों को रखा। दलीलों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया गया है और आज फैसला आ जाएगा। बनारस की इस जिला अदालत पर आज हर किसी की निगाहें होंगी। जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कलम से निकला हुआ फैसला नई इबारत लिखेगा। आज वाराणसी की अदालत यह तय करेगी कि श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी केस कोर्ट में सुनवाई के लायक है या नहीं। आज का दिन इसीलिए अहम है क्योंकि आज यह पता लगेगा कि पूरे देश को झकझोर देने वाले इस मामले में मुकदमा चलेगा या नहीं। आज इस बात का फैसला होगा कि इस केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लगेगा या नहीं। कल करीब 45 मिनट तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बहस हुई। बहस के दौरान हिंदू पक्ष की तरफ से यह मांग रखी गई कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने वाली टीम ने जो रिपोर्ट कोर्ट में जमा की है, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के साथ वो रिपोर्ट पिटिशनर के साथ शेयर की जाए, जिससे उस रिपोर्ट की स्टडी कर इस पर अपने ऑब्जेक्शन तैयार किए जा सके। लेकिन मुस्लिम पक्ष इस बात पर अड़ा था कि पहले ये तय हो जाए कि केस सुनने लायक है या नहीं। अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत ये केस मेंटेनेबल नहीं है तो फिर सर्वे रिपोर्ट पर चर्चा का कोई मतलब नहीं है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि पहले ऑर्डर 7 रूल 11 पर सुनवाई होनी चाहिए, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को पहले इसी पर सुनवाई करनी चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने तय किया कि इस पर आदेश आज सुनाया जाएगा। हमने अपनी तरफ से एप्लीकेशन दी थी कि जो कमीशन की रिपोर्ट फाइल हुई उसकी सीडी और फोटोग्राफ्स हमें प्रोवाइड की जाएं और कमीशन की रिपोर्ट जो है इस केस के रिकॉर्ड पे पढ़ी जाए ऑर्डर 7 रूल 11 की हियरिंग पे। जो विपक्षी हैं उन्होंने कहा कि ऑर्डर 7 रूल 11 की सुनवाई पहले की जाए, तो माननीय न्यायालय ने आज अपना ऑर्डर सुरक्षित रखा है और एक प्रोसीजर बनाया जाएगा जिसके तहत अब इस मामले की सुनवाई आगे होगी। कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए मैंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये 20/5/2022 के आदेश में ये तय कर दिया है कि हम लोगों की जो ऑर्डर 7 रूल 11 वाज की पोषणीयता पर जो दिया गया प्रार्थना पत्र है उस पर पहले सुनवाई की जाए और यही मैंडेट है सुप्रीम कोर्ट का। उधर से बहस की गई कि साहब कमीशन की रिपोर्ट की हमको कॉपी दी जाए, हम कमीशन की रिपोर्ट को ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे और कमीशन की रिपोर्ट के लाइट में भी ये ऑर्डर 7 रूल 11 देखा जाएगा। उस पर मैंने विधि व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट की दी कि ऑर्डर 7 रूल 11 के लिए केवल प्लेंट देखा जाएगा, जो उनका मुकदमा दाखिल किए हैं तो उसी को पढ़ा जाएगा, इसके लिए कोई कमीशन की ज़रूरत नहीं है। और सीधी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया है कि ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन पहले डिसाइड होगी। ज्ञानवापी मामला अब कानूनी से ज्यादा भावनात्मक हो गया है। दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलों के साथ खड़े हैं। हालांकि फैसला अदालत को ही करना है। हिंदू पक्ष की मांग है कि श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा का अधिकार मिले, वजू खाने से मिले शिवलिंग की पूजा की इजाजत मिले, नंदी के उत्तर में मौजूद दीवार को तोड़कर मलबा हटाया जाए, शिवलिंग की लंबाई चौड़ाई जानने के लिए सर्वे करवाया जाए, वजू खाने का वैकल्पिक इंतजाम किया जाए। वहीं मुस्लिम पक्ष की मांग है कि वजू खाना सील ना हो। 1991 एक्ट के तहत कोई केस नहीं बनता। मुस्लिम पक्ष इस बात पर अड़ा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के मुताबिक किसी धार्मिक स्थल का कैरेक्टर और नेचर नहीं बदला जा सकता। लेकिन हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने कहा कि हिंदू धर्म में जब एक बार किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है तो फिर अनंत काल तक वहां मंदिर ही रहता है। ये सेक्शन ये एक्ट अधिरोपित है। अगर मौलिक अधिकार है 25 के तहत हमें स्तवन पूजन राग भोग आरती का हमारे पूज्य स्थान पे, और 29 आर्टिकल, ये सब की कसौटी पे यदि देखें तो यह कानून अधिरोपित है, चिपकाया हुआ है।
इस मामले में एक अहम फैसला आज होना है, लेकिन पिटीशन फाइल करने का सिलसिला नहीं रुका है। काशी विश्वनाथ के पूर्व महंत कुलपति तिवारी ने अदालत में एक पिटीशन दी है। कुलपति तिवारी का कहना है कि बाबा विश्वनाथ का शिवलिंग ज्ञानवापी परिसर में मिल गया है, इसीलिए उसकी नियमित पूजा अर्चना की परमिशन भी मिलनी चाहिए। कुलपति तिवारी ने कहा कि इतने लंबे इंतजार के बाद बाबा मिले हैं तो उनकी पूजा अर्चना ना होना भक्तों के लिए कष्टकारी है, इसलिए उन्हें बाबा के श्रृंगार, भोगराग, स्नान, साफ सफाई और पूजा पाठ का अधिकार मिले। आया हूँ विश्वेश्वर नाथ के लिए, व्यक्तिगत नहीं आया। व्यक्तिगत नहीं आए। एक सवाल सिर्फ ये है कि अभी ये तय नहीं है कि वो शिवलिंग है कि फवारा है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष अभी दावा कर रहा है फवारा है। छोड़िए मुस्लिम पक्ष, कौन है मुस्लिम हम नहीं जानते, हम शिव को जानते हैं। आपको लगता है कि वो शिवलिंग ही है? अरे लगे संसार मालूम है शिव, काशी में शिव ने तो मौली मल्ला मिल गए। 33 करोड़ देवी देवता विराजमान जिस शहर में, उसको क्या कमी है? जिसकी काशी शिव की है उसको क्या करना है? कोर्ट में एक पिटीशन हरिशंकर पांडे नाम के एक वकील ने भी डाली। हरिशंकर पांडे ने उन लोगों के खिलाफ एक्शन की मांग की जो शिवलिंग को फव्वारा बता रहे हैं। एक हौज मिला, उस हौज के अंदर पानी भरा था, पानी निकालने के बाद उसके अंदर एक स्ट्रक्चर नजर आया जिसको माना जाता है शिवलिंग है। इसको ये जबरदस्ती फुहारा कह के हमारे हिंदू समाज को, काशी वासियों को खासकर इन पर एक हैमर मार रहे हैं, जिससे भावना आहत हो रही है। और इन सभी लोगों को जो लगातार टीवी चैनलों पर इसको फुहारा कह के प्रस्तुत कर रहे हैं, इन पर आईपीसी की इन 2 धाराओं के तहत 5 साल की सजा का मुकदमा कायम होना चाहिए। एडवोकेट हरिशंकर पांडे ने अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी की मुश्किल बढ़ा दी है। उन्होंने अखिलेश, ओवैसी समेत 8 लोगों के खिलाफ कोर्ट में पिटीशन दी है। धार्मिक विद्वेष फैलाने, मानसिक और धार्मिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए सभी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। एक हौज मिला, उस हौज के अंदर पानी भरा था, पानी निकालने के बाद उसके अंदर एक स्ट्रक्चर नजर आया जिसको माना जाता है शिवलिंग है। इसको ये जबरदस्ती फुहारा कह के हमारे हिंदू समाज को, काशी वासियों को खासकर इन पर एक हैमर मार रहे हैं, जिससे भावना आहत हो रही है। और इन सभी लोगों को जो लगातार टीवी चैनलों पर इसको फुहारा कह के प्रस्तुत कर रहे हैं, इन पर आईपीसी की इन 2 धाराओं के तहत 5 साल की सजा का मुकदमा कायम होना चाहिए। वाराणसी जिला अदालत में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने एक अपील की है, जिसमें सीनियर डिवीजन की अदालत की कुछ कार्यवाहियों पर सवाल उठाए गए हैं और गुणदोष के आधार पर उनको खत्म करने की मांग की गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।